बस ध्यान से समझो, ठीक। देखो पढ़ रहे हैं, समुद्र तल से, समुद्र तल मतलब समुद्र का पानी। चलो तो देखो, समुद्र का पानी है ना, ये समुद्र का तल है, समुद्र का पानी है। 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। चलो देखो लाइट हाउस बना देते हैं। क्या बना दिए ये? लाइट हाउस। ठीक, क्या बना दिए रे? अब इसका कुछ नाम दे दे, बोलो क्या नाम दे? ए और बी। तो देखो साथ ही साथ लिखते जाते हैं। हाँ, लिख देंगे माना लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी। क्या लिखेंगे? तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ। लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर ए बी। लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी। इसको हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। और 75 मीटर है, मानने का जरूरत नहीं। 75 मीटर है। कितना है ये? हमसे फास्ट तुम लोग लिख ली होगी। देखो तो लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी है, जिसको दिया है 75 मीटर। कितना दिया है? 75 मीटर। यहाँ समझे? इधर देखो, हाँ, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर मतलब यहाँ पे एगो लड़की चढ़ गई है। ठीक, यहाँ पे एगो लड़की चढ़ गई है और वहां से देख रही है। वो ना टावर चढ़ के बोलेगी ना, सुसाइड बोले। तुम सुनी तो बोली तो। हाँ ठीक, तो देख लो। शिखर से देखने पर, अब शिखर यहाँ पे चढ़ गई है, यहाँ से देखेगी। अब जाहिर सी बात है, देखेगी तो सुनो हम ना, इसका एक समांतर रेखा बना दे रहे हैं। देखो इसे, ये हम अपने से बनाइए, मतलब डिवाइडेड डालेगी। हाँ टेढ़ा है, पर ये समांतर मान के चलो, ये थोड़ा ऊपर होता है ना, हल्का से ऊपर होता। इस सेंटर देखो, इस सेंटर जाएगा सीधा। ये हम कल्पना की है कि ऐसे वो देखती। ठीक, अगर देखेगी तो ऐसे ही देखेगी लड़की, तो सीधा देखेगी तो ये इसका समांतर है। हाँ, उसके बाद देखो, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज। अब ये लड़की देख रही है कि समुद्र में दो जहाज आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है? दो जहाज। तो एक जहाज यहाँ पे लेते हैं, एक जहाज यहाँ पे लेते हैं। ठीक, इस जहाज का नाम दे देते हैं, क्या दे देते बोले? सी। और इसका नाम दे देते हैं डी। तो सी और डी क्या बोलो ना? दो जहाज है। तो दो जहाज, यहाँ पे और लिख देते हैं, और दो जहाज ना, दो जहाज ठीक। ए बी और सी डी दो जहाज है। ए बी और सी डी दो जहाज है, दो जहाज ऐसे तो अलग सेंटेंस है। ए बी और सी डी दो जहाज है, दो जहाज ए बी और सी डी। चलो ठीक है, दो जहाज एगो ए बी और एगो सीधी है ना, जहाज हो गया सर। बात तो करो सही बोली। तो दो जहाज, एक जहाज है और एक जहाज है रखे हैं वहां पे। हाँ, तो यहीं पे जहाज है, देख रही है तो। ठीक है, एगो सी पे जहाज है और एगो डी पर जहाज है ना, दो जहाज सी और डी। बस ठीक। अब देखो पढ़ रहे हैं। हाँ, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब ये जहाज और ये जहाज, दोनों जहाज एक दूसरे का पीछे है। जैसे ये लाइट हाउस है ना, इसका जहाज ये है, मतलब इसका पीछे ये जहाज है डी जहाज, और इसका पीछे ये जहाज है। ठीक, दोनों जहाज पीछे है और दोनों जहाज लाइट हाउस की तरफ जा रहा है। अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो
दो जहाजों के बीच की दूरी, तो दो जहाजों के बीच की दूरी देखो ये वाला है कि नहीं? तो ये हमको निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दो जहाजों की बीच की दूरी बराबर x मान ली, ठीक है। अब समझ में आया? अब इसमें कोण वगैरह तो कुछ बन पे नहीं किया है ना। आप देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि देखो लाइट हाउस के शिखर से, ये लाइट हाउस है ना, इसका शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, ऊपर बनता है कि नीचे? अनियन तो नीचे बनता है। हाँ, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। अवनमन कोण कहाँ बनता है? अनियन कोण जवळ लावून होता है ना, वाला नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो यहाँ पे देखो लिखा अवनमन, क्या लिखा है? अवनमन। ये वाला कहाँ बनेगा? ऊपर तो कौन बनता है, ऊपर बनता है। ये वाला कहाँ बनेगा? तो ऊपर बनेगा ना। देखो नमन करेगा तो वो नीचे देखेगा, तो मतलब कौन ऊपर बनेगा, ठीक। कौन कहाँ बनेगा? हाँ, तो ध्यान से देखो, तो जैसे मिला दिए तेरा जा रहा है, ठीक। ध्यान से देखो ऊपर कौन बनेगा? हाँ, एगो ई वाला बनेगा और एगो ई वाला बनेगा। अब लड़की ऊपर थोड़ा ताक रही है, नीचे ताक रही है ना, तो वही सबको नमन कोण बनाना होगा। तो बोल रहा है कि एक बनेगा 45 डिग्री और एक बनेगा 30 डिग्री। कितना कितना बनेगा बोलो ना? एक बनेगा 30 और एक बनेगा 45, ठीक। तो अब देखो बता रहे हैं ना, ई वाला छोटा है ना, ई वाला बनेगा 30 और ये वाला बनेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं जगह, ये बनेगा 30 डिग्री और ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक। कुछ समझ में आया? हाँ, दो जहाज को देख रहा है, डी जहाज को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और सी जहाज को देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बना। अब ध्यान दो, ये दोनों जहाज की जो कोण बनाया है ना, वो त्रिभुज से बाहर है, त्रिभुज से बाहर है कि नहीं? तो जब तक मेरा यहाँ त्रिभुज में नहीं आएगा, हम कैसे मान निकाले बोलो, है ना? लिखिए लो पहले तो। देख लो, एक त्रिभुज मेरा ये वाला है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, बना है ए, बना है बी, बना है डी, बना है। यहाँ पे तो मान लो 90 डिग्री है, तो इससे काम नहीं ना चलेगा। तो यहाँ पे भी कोण नहीं बना, यहाँ पर भी कोण नहीं बना, कोण बना त्रिभुज का बाहर। देखो दूसरा त्रिभुज लेते, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो देखो ना तो यहाँ कोण बना और ना तो यहाँ कोण बना, ठीक। कोण बना त्रिभुज का बाहर। अब क्या करेंगे, कैसे? सुनो तो ध्यान से, हाँ देखो 8वां क्लास, तुम लोग नौवां पढ़ चुकी है ना। 9वां में बताए थे जब दो रेखा समांतर रहे, क्या रहे? इसमें से देखो एक ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है। 9वां पढ़ी है तभी तो। एक ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। तो मतलब यहाँ वाला कोण आपस में क्या होगा? तो ये है 30, तो ये भी बनेगा 30, ठीक है। ये है 45, तो ये वाला बनेगा 45। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया? जानते हैं कि वहाँ को इधर बराबर है ना, तो इधर भी बराबर होता है, ये पढ़े हैं नहीं। अच्छा, ये तो समझ गई कि एकांतर अंतर कोण बैठा दिए। अब यहाँ पे यही वाला 30 कैसे हुआ, है ना? ध्यान से देखो, तो हम मिटा रहे हैं, ठीक। समझोगे ध्यान से, एक को समझेगा दूसरा समझ में आएगा। देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है, दो समांतर रेखा है और
यहाँ पे नाम दिए है ए, ठीक है। और देखो इसको यहाँ पे, पहले बताइए ना। हाँ तो देखो एक यहाँ पे 30 डिग्री बना है, देखो ध्यान से, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? तो सेकंड वाला बना दिए ना, फर्स्ट वो कौन बनता है 45 का जगह 30 बनता था। तुमको वो कॉन्फिडेंस नहीं, देखो ध्यान से, बताए थे तुम। बिना मटाए मिटाए तुमको समझ में नहीं आएगा, कॉपी में छाप लिए ना। ध्यान से देखो, ये समुद्र तल बनाए थे, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये तिरक सीधी रेखा है, यहाँ पे बनेगा 30, तो यहाँ पर कितना बनेगा? आप समझ में आया ना, ये वाला डाउट नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे नाम रखेंगे सी, ठीक है। अब देखो यहीं से और को देखा था, ये वाला पूरा लेंगे 45, ओ वो पूरा हो गया वाला तो ये वाला कितना हो गया? 45 समझ में आ गया। 45 नाभि से समझ में नहीं आया। आ गया सर। ये वाला लिए थे डी, ठीक है, और ये वाला लिए थे लाइट हाउस, जो कि यहाँ ए लिखे थे ना, बी लिखे थे, यहाँ ए और यहाँ बी, ये था समकोण। अब भी डाउट है? हाँ? नहीं ना, तो चलो अब हम इसको यहाँ पे दिखाना होगा कि कैसे आया। सो एकांतर कोण बैठा है ना, तो यहाँ पे देखो ए दिए है, बी दिए है, सी दिए, डी दिए, यहाँ पे मान लेते हैं वाला ए। तो ध्यान से देखो, कोण ये वाला लिखेंगे, देखो ये वाला, इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ से लेके आएंगे एगो बी सी ए, हाँ बी सी ए, ये बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं? Yes. इसको बोलेंगे ई ए सी, बोलो होगा कि नहीं? सी ए ई, ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर अंत कोण, समझ में आया? उसी तरह और एक है कोण बी डी ए, बराबर कोण हो जाएगा तुम्हारा जाके, नहीं ए शुरू नहीं होगा, ये तो कोण बना वो बीच में रहेगा, डी ए ई, ये तुम लोग हम लोग कितना है? 45 डिग्री ना, 45 डिग्री, वही एकांतर अंत कोण। समकोण त्रिभुज छोटा वाला ले लेते, ठीक है, ए बी डी में। सुनो, ये लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ था 75, दिया हुआ था ना, मिटा दिए तो पता नहीं चला था। तो इधर देखो, हाँ एक है 75, हम ये वाला निकालना चाहेंगे, तो इसका सामने से ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? लंब, और ये वाला आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला था बोलो? tan का। समकोण त्रिभुज जितना भी लिख दिए, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री ना, 45 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब है 75 और आधार हमको है बीडी, ठीक है, हाँ हाँ चलेगा। 45 का मान होता है 1, तो 75 बटे बीडी, ठीक, 75 बटे बीडी, तो हम बोल सकते हैं बीडी बराबर 75, होगा कि नहीं? समीकरण 1। अब पुनः मतलब फिर से लेंगे, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, ए बी सी ए, ठीक है। देखो इस बार 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो इस बार लंब तो वही है 75, आधार 2 टुकड़ा में है, तो इसको पूरा पूरी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना, सी डी प्लस बी डी, होगा कि नहीं? इधर देखो तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो? समझ नहीं 30 डिग्री में आधार कौन कितनी होगा? हाँ बड़ा वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 टुकड़ा हुआ ना, एक हुआ सी डी और एक हुआ बी डी। हाँ सीबी तो लिख सकते हैं, हाँ। सीबी लिखेंगे ना, ठीक है। तो बाद में फिर ये वाला हम कितना निकाले, अभी 75 निकाल के रखे हैं ना, मान को बैठाना होगा,
तो 75 प्लस CD होगा, इसे अभी तोड़ के अलग अलग करके लिख दिए। तो देखो यहाँ पे 10 पे 30 का मान हो गया 1/√3। इधर देखो 75 का 75, CD हमको निकालना है, CD क्या करना है, और BD का मान हम निकाल चुके हैं, कितना बोलो ना, 75। इधर देखो BD 75 निकाले हैं, तो BD का मान कहाँ से लिखे, इसलिए हमको ब्रैकेट में लिखना होगा। जरूरी तो उसको कैसे पता चलेगा, समीकरण 1 से, पता है, उसको भी तो पता होना चाहिए। देखेगा नहीं क्या? कहाँ की टाइम, इधर देखो। तो अब हम क्या करेंगे, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए 1/√3। अब तीसरा तीसरी गुना होगा, सुनो 1 से गुना होगा CD प्लस 75, तो वही वाला हो जाएगा कि नहीं बोलो, CD प्लस 75 CD प्लस 75 बराबर 75 हाँ 3 75√3। अब देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे, 75 को उठाएंगे उधर लेके जाएंगे, है ना, CD तो बराबर CD बराबर हो गया 75√3, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो -75, है ना। यस सर। तो देखो CD बराबर 75 75 सेम सेम है, तो 75 क्या कर लेंगे, कॉमन ले ले। कॉमन, इधर बचेगा √3 और ये बचेगा 1 मीटर। तो CD का मान हमको निकालना था, निकल गया। अब लिखिए, अब जोड़ घटा कुछ नहीं होगा, हमको CD तो निकालना था, ठीक, हमको CD ही निकालना था, तो निकल गया। अब आंसर देखो, तो उस बुक में आंसर देखो ना, तो लास्ट में लिख देते क्या लिखना है, दो जहाजों के बीच की दूरी लिखो ना, अतः दो, आंसर देखो ना रे, 13 का, दो जहाजों की बीच की दूरी बराबर हो गया 75 इंटू √3 घटा 1 मीटर, आंसर।